ख्याल से समझ तो आ गया होगा, कुछ डाउट बचेगा तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम जरा यहाँ से समझ में आ जाएगा कोई डाउट हो तो। राम और श्याम ये दोनों लोग आए थे मुखर्जी नगर तैयारी करने। क्या बनना है इनको? बहुत बढ़िया। तो ये दोनों आ गए, इन्होंने खूब पता किया, फाइनली कोचिंग ज्वाइन कर ली। अब ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करे बेचारे, है ना। इन्होंने काफी जगह डेमो लिया लास्ट में, और डेमो लेने में इसको एक दिक्कत आई, किसी और जगह कहीं टीचर से मुलाकात ही नहीं कर पाए, क्योंकि टीचर मतलब एक सेलिब्रिटी था जो मिलता नहीं था। टीचर है तो टीचर रहे ना, सेलिब्रिटी घर के क्लास के बाहर रहे, हाँ कि नहीं। क्लास में तो टीचर को समय देना ही पड़ेगा भाई। आप अपने घर में कुछ भी करते हो, आप लोग क्या कहेंगे, सर आप कुछ भी हो, हमने फीस दी, हमें पढ़ाई है, होना चाहिए कि नहीं? वो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ तो माहौल ही बदल गया है। कोई बात नहीं, इधर ध्यान दे। राम और श्याम दोनों आए, क्या बनना है इनको? इन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, वर्ड हिस्ट्री स्टार्ट, हाँ, पुनर्जागरण हो रहा है, सही है। कुछ दिनों तक इन्होंने काफी तैयारी करी, काफी कंपटीशन हुआ। सर ने जैसे जैसे बताया आंसर राइटिंग कैसे करनी, इन्होंने आंसर राइटिंग शुरू करी। आंसर राइटिंग हो रही, कंपटीशन हो रहा है। सर को डेली पहुंच जाते थे आंसर दिखाने, देखो सर कैसा लिखा। सर भी कह रहे लिख तो दोनों अच्छा रहे। दोनों में काफी खतरनाक कंपटीशन चल रहा है, और लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पहले ही चांस में 15-20 दिन तक तो इनमें खतरनाक कंपटीशन चलता है। दोनों आईएएस बनने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। 20 दिनों बाद कंपटीशन तो हो रहा है, लेकिन मुद्दा बदल गया। इधर अब मुद्दा क्या है? राम कहता है मेरे पास 2 लायबिलिटी है, समझ आ रहा है। श्याम कहता है चिंता मत कर, हमारी तीसरे से बात चल रही है। ये दोनों बेवकूफ हैं, इन दोनों को पता नहीं है, जो जिनको ये लायबिलिटी मान रहे हैं उन्होंने इनको एसेट मान रखा है। याद आ रहा है? एसेट मतलब एसेट की खास बात क्या है? एसेट आय सृजित करती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन राम और श्याम में, कंपटीशन इधर भी खूब होता है। ये कहता है मेरे पास 2 एसेट, एक ब्रेकफास्ट की, एक लंच की, एक तीसरी एसेट तैयार कर रहा हो। समझ आ रहा है? आपको बोलना नहीं, केवल सुनो, हंसो, है ना। आप बोलना नहीं कुछ भी, क्योंकि आप भावुक होकर कुछ बोल जाओगे जो हो सकता है क्लास के अकॉर्डिंग सही। आप हंस लो, पड़ोसी कान में जो मर्जी बोलो, उसको ठीक लगेगा, सुनेगा नहीं, लगा देगा। दोबारा बैठना नहीं है इसमें। इधर ध्यान दे। तो मैं आपसे कहता कि राम और श्याम दोनों में खतरनाक कंपटीशन चल रहा था। आप देख ही रहे हैं दोनों की हालत कैसी होगी। मैंने इनको काफी समझाया था कि जैसे जैसे लायबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ये कहते हैं सर चिंता कभी कभी बढ़ाना भी ठीक रहता है। माने ही नहीं दोनों। 3 साल बीत गए, पीटी पास हुआ नहीं। 3 साल बाद दोनों एक दिन सैटरडे को बैठे, माहौल बन रहा है। इधर ध्यान दे। सैटरडे को दोनों बैठ के गम बुला रहे थे, जाने दो, बाद में समझना। क्लियर है? हाँ, बहुत अच्छा। जितना समझ में आ जाए ठीक है, बाकी काम की बात तो मैंने समझाई दी पहले आपको। अब सैटरडे को बैठ के दोनों गम बुला रहे थे। राम कहता है बहुत बुरी स्थिति है। श्याम ने पूछा क्या हो गया? कहता 3 साल में 4 लाख रुपए खर्च हो गए। तो श्याम कहता अच्छा बस, देखो आवाज आई पीछे से, ये देख रहा, ये वही है, यही है ये। श्याम कहता है तेरे 4 लाख खर्च हुए, यहाँ तो हमारे 6 लाख खर्च हो गए। तो राम क्या बोल रहा है? तेरे तो होने थे, तेरे पास लायबिलिटी ज्यादा है। जैसे जैसे लायबिलिटी बढ़ती है, चिंता। आप देखेंगे इस पूरे मुखर्जी नगर के एरिया में, राजेंद्र नगर जाएंगे, कोचिंग का जहां भी एरिया है, वहां भंडार मिलेगा आपको। किसका? लायबिलिटी। और ये जहां जाते हैं साथ जाते हैं। चाय की दुकान, इधर देखें, चाय की दुकान पे जब जाएंगे तो कुछ लोग तो होते हैं ना, वो चाय जहाँ बना रहा है व्यक्ति, उसके बिल्कुल बगल में ऐसे खड़े होते हैं, ऐसा लग रहा है उसी में से निकाल के तुरंत ही खींच लेंगे। लेकिन कुछ लोग थोड़ी दूरी पे होते हैं, ये हमेशा 2 होते हैं। कौन है? मैं जो बोलूंगा इकोनॉमी की भाषा में ना, कोई और शब्द यूज नहीं करना, इकोनॉमी के शब्द जिसको समझ आया अच्छा, न जाने दो। कौन है दोनों? अब देखिए कितना अच्छे समझ में आया आपको। मैंने आपसे बोला था एसेट की खास बात क्या होती है, जो तो देख के बताएं। यहाँ से यहाँ तक चाय लेके कौन आएगा? बहुत बढ़िया, देख इधर जवाब आता है।
तुरंत क्विकली रिस्पॉन्स है। अगला आंसर बताएं, चाय का भुगतान कौन करेगा? क्या इसीलिए तो एसेट है ये, ऐसी थोड़ी बेवकूफ है। हाँ जी, ध्यान दे रहे नहीं, इन्होंने इसे रखा इसीलिए ताकि ये भुगतान कर सके। आगे देखें, बुरा तो तब लगता है जब गिलास रख के भी आता। समझ आ रहा है? आज के बाद आपको चाय की दुकान पे दो लोग दिखें, आप उनको देख के मुस्कुरा सकते हो। आपके मन में सवाल आएगा ये दोनों कौन है? और अगर गलती से वो मुझसे ही पड़े होंगे और आपको उन्होंने मुस्कुराते देख लिया, वो समझ जाएंगे। आप मेट्रो में जाओ, कहीं मॉल में जाओ, चाय की दुकान पहुंचो या कोचिंग में, भंडार है किसका? लायबिलिटी। और लेकिन मैंने एक दिन बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि लायबिलिटी बढ़ेगी तो चिंता। एक क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने कहा भाई लायबिलिटी बढ़ती है चिंता बढ़ जाती है, तो ये सब ध्यान रखना, करियर बनाओ वगैरह वगैरह। एक स्टूडेंट कहता है सर जरूरी थोड़ी है करियर खराब ही हो जाए। मुझे लगा कुछ नई बात निकालेगा। अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना जरा परिभाषा पे। आप ये बताएं बैंक क्या काम करता है? जमा स्वीकार करता है। दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं बैंक की परिभाषा, बैंक पहले ज्यादा से ज्यादा जमा स्वीकार यानी ज्यादा से ज्यादा, फिर बैंक इस लायबिलिटी को कन्वर्ट करता है, उसी में से बैंक इनकम कमाता है। मैंने ये परिभाषा बता दी थी। तो एक स्टूडेंट कहता है सर अगर हमारे अंदर इतना टैलेंट हो कि हम अपनी लायबिलिटी को एसेट बना दे तो समझ आ रहा है? तो उसके बाद से मैंने समझाना छोड़ दिया है। कभी भी कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो एक बात इससे समझ आती है कि बैंक दो कार्य कर रहा है, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। इसमें से एक बैंक की, दूसरा एसेट है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हर व्यक्ति क्या चाहता है, जितनी एसेट बढ़ेगी उतना इनकम के सोर्स। इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो समस्याएं आपके जीवन में काफी बढ़ जाएंगी। अब हम लोग